आप देख रहे हैं एजीसीएन न्यूज और मैं हूं मनीषा राणा। विधानसभा चुनाव में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा को हटाने का मतलब है 10 सालों के अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जवाब देना है। 5 तारीख को आपको मतदान करना है। मुझे बताओ जरा, आपदा को हटाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल से कुशासन का जवाब देना। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जवाब देना। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के तुष्टीकरण का जवाब देना। और आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल तक रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। मित्रों, रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। दीक्षित ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक केजरीवाल से बहस करने का निमंत्रण दिया है। पत्र में दीक्षित ने केजरीवाल के कार्यों को चुनौती दी है जो उन्होंने मुख्यमंत्री और नई दिल्ली के विधायक के रूप में किए हैं। वहीं बीजेपी भी हमलावर मोड पर है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को यमुना नदी के मुद्दे पर घेरा। वर्मा ने कहा, केजरीवाल ने नदी को साफ करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल से सवाल किया, क्या यमुना का पानी नहाने या पीने लायक है? उन्होंने केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि वह यमुना के मुद्दे पर चुप है। ने भी चीजें कही हैं और बहुत से लोग पूछते हैं कि उन्होंने तमाम कही कि मैंने ये काम किया, वो काम किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार उनको बुला लीजिए, चर्चा कर लीजिए और मैं ध्वस्त कर दूंगा जितनी चीजें वो कहते हैं। लेकिन उनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई। कल उन्होंने राहुल गांधी जी को भी कायर जैसा शब्द इस्तेमाल कर लिया। कायर वो होता है जो खुद सवालों से भागता है, जिसकी हिम्मत नहीं होती सामने की। अरे तुम सच बोलते हो तो क्या डर रहे हो? और मैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी में तुम्हारा प्रतिद्वंदी भी हूँ, कांग्रेस का कैंडिडेट हूँ। आओ 5 मिनट के लिए आ जाओ, 10 मिनट के लिए आ जाओ। लेकिन मैंने उसमें एक शर्त डाली है कि तुम्हारी हवाबाजी की उसमें आंकड़े नहीं आएंगे। वो आंकड़े आएंगे जो तुम्हारी सरकार छापती है। हिम्मत हो तो आओ और देखते हैं। 31 तारीख को 2 से 3 के बीच में आएंगे। और इसलिए मैं एक और काम कर रहा हूँ आज 8 साढ़े 8 बजे के बीच में, जिसमें इनको ये न लगे कि कोई इधर उधर से कोई पैतरा है। जिन इन मुद्दों पे मैं चाहूंगा इनसे चर्चा करूं, हर आधे 1 घंटे में वो चर्चा में मुद्दा मैं सामने डालूंगा और वो सवाल इनसे पूछूंगा। अब देखते हैं, पता चल जाएगा 2 तारीख को 31 को कि इस देश का सबसे बड़ा कायर, डरपोक और सबसे भय खाने वाला कौन नेता है। क्योंकि जो नेता अपनी कही हुई बात की रक्षा नहीं कर सकता है, अपनी मांगी हुई चीजों की रक्षा नहीं कर सकता है, अपनी कही हुई क्लेम्स को नहीं समझा सकता किसी को, तो वो झूठा और कायर साबित होगा। सर, तो 3 बजे तक डिबेट दे रहे हैं तो क्या नहीं, जंतर मंतर चलेंगे। ये जंतर मंतर पे सारी दुनिया को बुलाते थे ना, कहते थे आप आइए, बिना न्योता दिया बोल देते थे, बिना कोई मुद्दा कहे बोल देते थे। हम तो मुद्दे बता रहे हैं। अगले 24 घंटे में सारे मुद्दे इनके हम सामने कर देंगे। और ये वही हैं जिनके बारे में रोज ये कहा करते थे। अभी इन्होंने कहा कि मैंने 5000 पाइपलाइन डलवा दी पानी की, मैंने 10,000 किलोमीटर सड़कें बनवा दी। तो आइए उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब सरकार की गाड़ी से नकदी और शराब की बोतलें बरामद होने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इसे चुनाव में धांधली का मामला बताया है। इस बीच हरियाणा में एक अदालत ने केजरीवाल को समन भेजा है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि उनके द्वारा यमुना में जहर घोलने संबंधी बयान पर सफाई दे। अदालत ने 17 फरवरी को उन्हें पेश होने का निर्देश दिया है। दिल्ली चुनाव में अब हर दिन नया मोड़ देखने को मिल रहा है। चुनावी बहस तेज होती जा रही है और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इस विषय पर और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। अब तक के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही कुछ और अहम अपडेट लेकर लौटेंगे। हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।